गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड और आज है 9 अप्रैल। ओके, और टाइम हो रहा है 9:33। अभी देखोगे हम एनएससी के ऑफिशियल साइट पे है और हमने सेक्टोरल इंडाइसेस ओपन कर रखा है। सेक्टोरल इंडाइसेस हम इसलिए ओपन करते हैं ना कि हमें पता चले कि कौन से सेक्टर में बाइंग है, कौन से सेक्टर में सेलिंग है, तो ईजी हो जाता है फाइंड करना। तो देखोगे ट्रेडर्स, ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं ना, आज मिक्स सेंटीमेंट लग रहा है मार्केट का, मिक्स सेंटीमेंट है मार्केट का, और सिर्फ मेटल सेक्टर में बाइंग है। तो प्लान करते हैं जैसा भी हमारा प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग बाइंग या सेलिंग का हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सिर्फ मेटल सेक्टर में बाइंग है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। अभी चलते हैं निफ्टी 50 को एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी निफ्टी 50 ओपन हो गया है। ठीक है, तो निफ्टी 50 हमारा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और बहुत इजी वे में आपको मैं निफ्टी 50 को अभी एनालिसिस करके बताता हूँ। कल क्या था कि 850 पॉइंट गैप ऑफ मार्केट ओपन था, 800 850 पॉइंट। ठीक है, अब इस जोन से ना एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना के हाइयर हाई हाइयर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, बट ये जो मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये जो मैंने जोन मार्क किया है, 3 बार स्टॉक इंडेक्स यहाँ पे जा करके फिर नीचे आया। ठीक है, तो एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और जो कल सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है वो आज देखोगे तो कैंडल ये आज रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और यहाँ से बहुत बड़ा रेड कैंडल बन के और मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो ट्रेडर्स अभी क्या है ना कि कुछ बता नहीं सकते कि कैसा क्या रहेगा मार्केट का आज मूड। एनालिसिस में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। देखो कि ओवरऑल सेक्टर में ना किसी में बाइंग है, किसी में सेलिंग है, तो अभी कंफर्म बताना मुश्किल है कि आज बाइंग रहेगा या सेलिंग रहेगा पूरे इंडेक्स में और हमारा व्यू किस साइड का रहेगा। हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे जहाँ भी ट्रेड मिलेगा ना उसके अकॉर्डिंग अपना हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी हमने क्या किया ना कि यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को हमने ओपन कर रखा है जो कि निफ्टी डिफेंस का है। निफ्टी डिफेंस का स्टॉक है। अभी देखोगे शार्प अपसाइड सेलिंग बाइंग के बाद बहुत अच्छा मार्केट ऊपर की तरफ गया और अभी साइडवेज में होल्ड कर रहा है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी वैसा ही है। बहुत अच्छा शार्प अपसाइड का रैली करने के बाद थोड़ा साइडवेज में कंसोलिडेट किया और अभी इस जोन का ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। इसका ब्रेकआउट अच्छा आया ना तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, अभी देखते हैं, अभी और भी हम स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। मुझे डिफेंस सेक्टर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा बाइंग पर्पज से, बट कहीं अगर यहाँ पे कुछ सेलिंग पैटर्न दिखा तो हम सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं। ये डिफेंस सेक्टर में देखोगे हमारा ये डिफेंस सेक्टर का जितने भी स्टॉक है हमने उसका वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखा है और उसी वॉच लिस्ट से हम अपने स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं। अभी डेटा पैटर्न को देखोगे तो डेटा पैटर्न में भी बहुत अच्छा अपसाइड का मूवमेंट आने के बाद वो भी साइडवे में चला है। भारत डायनेमिक्स में बहुत अच्छा सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, बट अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छे से अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड में भी अच्छा सेलिंग पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेलिंग का हम प्लान कर सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, अभी क्या है ना कि इस जोन का अगर ब्रेकडाउन आता है ना, जहाँ से प्रीवियसली होल्ड करके स्टॉक ऊपर की तरफ गया फिर इसी जोन पे वापस आया, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है ना, और इंडेक्स में भी देख लेते हैं इंडेक्स में किसका ब्रेकडाउन आएगा, तो हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं इस वाले जोन का। इस जोन का ब्रेकडाउन आएगा ना तो हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं सेलिंग का, क्योंकि क्या है ना कि निफ्टी भी अभी फॉल कर रहा है और डिफेंस का इंडेक्स भी फॉल कर रहा है अच्छा रैली दिखाने के बाद, और हमारा स्टॉक जिसमें हम ट्रेड लेना चाहते हैं वो भी फॉल कर रहा है। अभी वेट करेंगे, एटलीस्ट 1 मिनट का हम वेट करेंगे, क्योंकि हड़बड़ी नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। और स्पेशली निफ्टी डिफेंस में भी बहुत अच्छा रैली दिखने के बाद साइडवेज में कंसोलिडेट किया और यहाँ पे भी शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। तो कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से अपने सेटअप पे वेट करेंगे और वेट करके उसके अकॉर्डिंग अपना हम ट्रेड प्लान करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमें ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये महीना जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है ना कुछ खास अच्छा जा नहीं रहा है। ठीक है, मुश्किल से 2 दिन मात्र हमने प्रॉफिट किया है और 3-4 दिन हमने अपना स्टॉप लॉस दिया है। ठीक है, तो अच्छे से प्लान करेंगे देख के सोच के समझ के और उसके अकॉर्डिंग। अभी देखो फिबोनाची मैंने यहाँ पे लगाया है। फिबोनाची से क्या है ना 0.5 के लेवल से रिट्रेस करके फिर ये अपसाइड मोमेंटम दिखाता है, बट
देखोगे क्या है ना कि ये फिबोनाची में नियर बाई 0.5 के लेवल पे है, ठीक है। लेकिन अगर इंडेक्स फॉल किया ना तो कोई यहाँ पे फिबोनाची वगैरह काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो इंडेक्स के फॉल करने का वेट करेंगे। अभी देख सकते हैं हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स था ये भी वैसा ही दिखा रहा है, मतलब सब में मासगांव डॉकशिप में भी इधर भी सेलिंग ही है, तो सेलिंग साइड ही जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। गार्डन रिसर्च इधर भी सेलिंग ही दिखा रहा है, तो सेलिंग साइड ही बेटर होगा, क्योंकि जैसा हमारा निफ्टी डिफेंस में जैसा फॉलो अप आ रहा है ना, एज इट इज़ वैसा ही हमारे स्टॉक्स में भी आ रहा है, डिफेंस के स्टॉक में, मतलब अच्छा फॉलो थ्रू है। तो प्लान करते हैं अब सेलिंग का, क्योंकि नहीं तो फिर मौका चूक जाएगा, मिस हो जाएगा अपॉर्चुनिटी। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी फिलअप कर रहे हैं और अभी शॉर्ट सेल के लिए प्लान करते हैं। हो गया एंट्री लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट सेल। 14 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लिया है और 28 पॉइंट के टारगेट के लिए जाएंगे, ठीक है। 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ओके ट्रेडर्स, तो हमने ट्रेड में एंट्री ले लिया है, हमारा ट्रेड में एंट्री हो गया है। 14 रुपया 10 पैसे का स्टॉप लॉस है और 28 रुपये 20 पैसे का हमारा टारगेट है। तो वही अपना सिंपल सा ब्रेकडाउन बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। लॉजिक पे ट्रेड का लॉजिक एकदम सिंपल है, बहुत अपसाइड का रैली करने के बाद स्टॉक जहाँ से पुल बैक लिया था वहीं से फिर इसका ब्रेकडाउन आया और हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लिया, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और इंडेक्स भी फॉल कर रहा है एज इट इज़, वैसा ही हमारा स्टॉक भी फॉल कर रहा है और बाकी के जितने भी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो भी फॉल कर रहा है। तो ईजी हो गया हमारे लिए कि ट्रेंड के साथ चले तो ज़्यादा बेटर है। अभी कैसा हमारा ट्रेड का रिजल्ट होता है उसको हम देखते हैं, क्योंकि ट्रेड हमारा अभी एक्टिव है और ट्रेड में कैसा क्या रिजल्ट रहता है वो अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ना ही हम कुछ कंफर्म बता सकते। अभी फिबोनाची मैं फिर से दोबारा लगा रहा हूँ, देखोगे ना, मुझे डाउट है ना कि 0.5 के लेवल से ना रिट्रेस करता है। अभी कंफर्म अभी 0.5 के लेवल पे अगर इसका ब्रेकडाउन आता है ना 0.5 का भी लेवल, तो अच्छा खासा हमें टारगेट की तरफ जाते हुए दिख सकता है स्टॉक। और इसको सपोर्ट इंडेक्स करेगा, जैसे इंडेक्स भी फॉल करेगा तो एज इट इज़ हमारा स्टॉक भी फॉल करेगा, तो यहाँ पे कोई फिबोनाची वगैरह काम नहीं आएगा। ओके, तो वेट करते हैं क्या रिजल्ट रहता है हमारे ट्रेड का, वो देखते हैं। सो ट्रेडर्स देख सकते हो जैसा हमारा एनालिसिस था एज इट इज़ वैसा ही हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड हमारे फेवर में आया और अभी ये नियर बाई टारगेट है। इंडेक्स को भी देखोगे ना तो इंडेक्स भी बहुत अच्छे से फॉल किया, जो हमारा एनालिसिस था कि इस जोन का अगर ब्रेकडाउन आता है तो इंडेक्स भी फॉल करेगा, तो हमारा स्टॉक भी नियर बाई टारगेट आएगा। एज इट इज़ वैसा ही आया, जैसा इंडेक्स का पैटर्न दिख रहा है एज इट इज़ वैसा ही हमारा स्टॉक का भी पैटर्न दिख रहा है। इट मीन्स बहुत अच्छा फॉलो थ्रू आ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि टारगेट हिट करे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जैसा हमने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट अभी तक दिया है।
अभी नियर बाई टारगेट है, 5-6 पॉइंट बस रह रहा है टारगेट से, और एक्सपेक्टेड रहेगा कि टारगेट हिट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने एनालिसिस किया। टाइम टेकिंग ज़्यादा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ लाइक ऐसा ना बहुत अच्छा स्टॉक ढूंढने में ना टाइम लगता है, और प्योर प्राइजेक्शन के बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं, और प्योर प्राइजेक्शन के बेसिस पे जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसका रिजल्ट अभी हमें सामने दिख रहा है। नियर बाई हार्डली 4 से 5 पॉइंट बस रह रहा है हमारे टारगेट को हिट होने में। तो अभी कह नहीं सकते कि हमारा टारगेट ही हिट होगा, क्योंकि देखोगे ना डिफेंस का जो ये है ना, निफ्टी डिफेंस का जो इंडेक्स है, इसमें कुछ अजीब सा कैंडल बना रहा है, हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल, ठीक है, सॉरी इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल है। तो ये थोड़ा सा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बट ये अगर फिर से रेड कैंडल में क्लोज होता है तो अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगा, क्योंकि नियर बाई टारगेट आ गया है हमारा, और ये टारगेट हिट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बैक टू बैक 2-3 दिन लॉस होने के बाद या फिर छोटा प्रॉफिट बुक करने से ना प्रॉब्लम ये आता है ना, देखो बहुत अच्छे से टारगेट की तरफ आ रहा है, तो हिट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो क्या है ना कि 2-3 दिन लॉस देने के बाद ना क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, और कुछ नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि जैसा इंडेक्स में कैंडल्स क्रिएट हो रहा है ना, मुझे लगता है कि ये भी इतना जल्दी टारगेट नहीं देगा हमें, हमें थोड़ा सा घुमाएगा अभी ये, ठीक है, देख सकते हो फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कुछ अजीब टाइप का ही कैंडल बन रहा है इंडेक्स में, और ऐसा ही कुछ हमें स्टॉक में भी दिख रहा है इसका असर, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट करेंगे प्रॉपर, ठीक है। रिवर्सल भी आता है ना तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेकर के ट्रेड नहीं करना है। मैं खुद ही बोलते रहता हूँ कि बहुत ईज़िली, बहुत काम, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से ट्रेड को करना है। देखो कितना गंदा कैंडल बनाया ना ये ये कितना बेकार कैंडल बनाया है, लग रहा है कि जैसे बायर्स का एंट्री हो गया, और ये जो कैंडल है वो वैसा ही है भी, ठीक है तो इशू नहीं है, चलो ठीक है। जैसा भी जो भी कैंडल पैटर्न बन रहा है ना, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है, हमें टारगेट लेना है तो टारगेट लेना है, बात ख़त्म, ठीक है। टारगेट या नहीं तो स्टॉप लॉस, दो ही चीज़ लेकर के चलना है, हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है। और मैंने क्या किया है ना, अभी मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लाइक स्टॉप लॉस को ट्रेल भी नहीं किया है। इसलिए नहीं ट्रेल किया है कि कभी कभी होता है ना कि इतना नियर बाई आ करके फिर स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो इसके वजह से मैंने अभी तक अपना स्टॉप लॉस को भी ट्रेल नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा कुछ हमारा लॉस इसमें होगा नहीं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 3,000 का स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट मिलता है तो 6,000 का टारगेट मिलेगा। तो यही बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लिया है, और देख सकते हो कितना गंदा कैंडल बनाया अपसाइड जाने के लिए यहाँ से रिजेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है एज इट इज़, वैसे ही हमारे डिफेंस में भी शो हो रहा है, ठीक है। तो स्टॉक हमारा यहाँ से रिजेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, और काफ़ी बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या कैसा हमारा रिजल्ट होता है।
सो ट्रेडर्स देख सकते हो हमारे नियर बाई टारगेट के आ करके ट्रेड हमारा रिवर्स हो गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, फाइनली जा करके स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। बस 4 पॉइंट रह रहा था हमारा टारगेट हिट होने में और ट्रेड यहाँ से रिवर्स हो करके और हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर गया। ओके, आई डोंट नो कि हमने गलती कहाँ किया, हमने कहीं पे गलती नहीं किया। ठीक है, तो रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमने गलती कहीं नहीं किया और हमारा जो लॉजिक था उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया। जो हमारा जो भी हमारा सेटअप है हमने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया और ट्रेड हमारे फेवर में भी आया, बहुत अच्छे से फेवर में आया। देखोगे अभी इंडेक्स को भी ना, ये इतना गंदा जो कैंडल बनाया ना ये अपसाइड मोमेंटम का, मुझे पता होता ना, लाइक मुझे तो लग ही रहा था, बट स्टिल मैं अपने सेटअप पे भरोसा करता हूँ इसलिए मैं रुका हुआ था, नहीं तो मैं यहाँ से ही प्रॉफिट बुक कर सकता था। मैंने इसलिए प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि अपने रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर 1:2 लेना है ना तो 1:2 लेकर के ही जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने ये किया और वो भी जानबूझ के किया, ऐसा नहीं है कि मैंने गलती से किया। एक मिस्टेक मैंने ये किया कि मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया। मैं चाहता था तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस को ना कॉस्ट टू कॉस्ट ला सकता था, बट स्टिल मैंने क्या किया कि मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, मैंने वहीं पे स्टॉप लॉस रखा क्योंकि लग रहा था कि कभी कभी होता है ना कि मार्केट रिवर्स करता है और नियर बाई स्टॉप लॉस आ करके अपना लिक्विडिटी स्विप करके फिर से वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, जो भी हमारा नीचे की तरफ का प्लान रहता है शॉर्ट साइड का तो शॉर्ट साइड में आता है, अगर लॉन्ग साइड का प्लान है तो फिर नीचे से आकर के फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो मुझे यही लगा था, इसको लेकर के मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया। और अभी क्या है ना कि जो भी हमारा स्टॉप लॉस था अभी वो हिट हो गया और अप्रॉक्स 3,000 का हमने यहाँ पे एसएल दे दिया है अभी मार्केट को। और अगर वो 4 पॉइंट अगर और नीचे आ जाता ना, 3-4 पॉइंट और नीचे आता जहाँ से ट्रेड हमारा रिवर्स हुआ, तो हमें एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिख सकता था, बट वो हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। अभी हम लॉस बुक करके अपना जा रहे हैं, बट कोई ऐसा इशू है नहीं, हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड के अंडर में ही था दोनों, प्रॉफिट और लॉस दोनों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही डिमोटिवेट नहीं होना है, अगर लॉस हो गया ना, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है कि मुझे इसको लाइक वो करना ही है, मुझे इसको रिकवर करना है। ये रिकवर करने के पीछे नहीं जाएंगे। मेरा लाइक अप्रैल इतना अच्छा नहीं रहा, वो अप्रैल मुझे रोज़ अप्रैल फुल मुझे बना रहा है। ठीक है, मार्च इतना अच्छा था, यही स्ट्रैटेजी है जो कि आप मेरे पीछे का जितना मेरा वीडियो देखे होगे, अच्छे खासे लेवल पे मैं अपने टारगेट को हिट कर रहा था। और अप्रैल स्टार्टिंग थोड़ा सा ख़राब जा रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फ़ेज़ होता है ना ट्रेडर के लाइफ में, एक फ़ेज़ होता है कि कोई कोई ऐसा महीना होता है कि जहाँ पे कोई स्टॉप लॉस ही हिट नहीं होता है, टारगेट पे टारगेट टारगेट पे टारगेट मिलता है। और कोई कोई महीना या कोई कोई दिन ऐसा होता है कि कितना भी अच्छा सेटअप करो, कितना भी अच्छा एनालिसिस करो, ट्रेड लोगे तो वो स्टॉप लॉस दे करके ही जाएगा। तो वही फेज़ मेरे लाइफ में भी चल रहा है बट कोई बात नहीं है, अच्छे से इसको हंसते हुए एक्सेप्ट करना है। मुझे अभी बिल्कुल भी दुख नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोग के सामने ना जो रियल ट्रेडिंग होता है ना, मैं उसको आप लोग के सामने रख पा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारे लोग हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपना बहुत लग्जरियस लाइफ शो करते हैं, दिखाते हैं कि देखो मैं ट्रेडिंग करके ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। बट जो ट्रेडिंग का जो एक एक फेस और है जो कि ये है, इसको रियल फेस बोलते हैं। वो लोग अपना प्रॉफिट तो दिखाते हैं बट लॉस नहीं दिखाते। मेरा क्या है ना, मैं बहुत छोटे लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिल खोल के सब कुछ दिखा रहा हूँ, चाहे मेरा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वॉटेवर जो कुछ भी रिजल्ट हो, आप लोग के सामने एकदम रहता है। पूरे लॉजिक को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और जो भी मेरा लॉजिक रहता है मैं उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया, क्या मेरा यहाँ पे माइंडसेट था, एवरीथिंग मैं सब कुछ आप लोग के सामने एक्सप्लेन करके मैं रखता हूँ एकदम खुली किताब की तरह। कोई भी मेरा वीडियो देख करके जान सकता है, पढ़ सकता है, सीख सकता है। तो यही हमारा यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक था और अच्छा था जो भी था ना, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे आज के ट्रेड में भी। नियर बाई टारगेट आकर के जैसे नियर बाई स्टॉप लॉस आकर के हमारा टारगेट हिट हुआ है, वैसे ही आज नियर बाई टारगेट आकर के हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी दोनों साइड का ही रहता है। ठीक है, और वो यहाँ पे अभी दिख गया हमें, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। अच्छे से मोटिवेटेड होकर के
डिसिप्लिन्ड होकर के, मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन्ड होकर के अपने ट्रेड को आगे भी कंटिन्यू रखना है। और ट्रेडर्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिनको भी ट्रेडिंग सीखना है उन तक ये चैनल को प्लीज़ शेयर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट डे अपने नेक्स्ट ट्रेड के साथ। कैसा रिजल्ट होगा मैं आप लोग के सामने ऐसे ही प्रेजेंट करूँगा विथ रियल ट्रेडिंग एंड रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। ठीक है ट्रेडर्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।